हेलो। अब तक हम कूलाम्स लॉ क्लियर कर चुके हैं। कूलाम्स लॉ में किस सारी चीज़ें सारा बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज हम नए टॉपिक पे बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसा कि हमने कूलाम्स लॉ में पढ़ा था कि कूलाम्स लॉ क्या कहता है। कूलाम्स लॉ कहता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स की बात करता है। अब अगर हम उनमें से एक चार्ज को हटा दें तो क्या बचेगा? तो कुछ ना कुछ तो बचेगा ही। तो, तो इसका मतलब क्या है? इससे ये प्रूव होता है कि एवरी चार्ज जो है वो अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करता है और जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? A region or space around an electric charge in which another charge experiences an electric force is called electric field. तो यानी कि एक रीजन या स्पेस है किसी चार्ज के चारों ओर जिसमें कोई दूसरा चार्ज क्या है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, और उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई से और एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका फार्मूला है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। एफ अपॉन क्यू, क्यू क्या है? टेस्ट चार्ज है। इसका एसआई यूनिट है न्यूटन पर कूलाम, और एक दूसरा यूनिट भी है, इसे हम आगे पढ़ेंगे, वोल्ट पर मीटर। अब जो चार्ज फील्ड क्रिएट करता है उसको सोर्स चार्ज कहते हैं, सोर्स। और जो चार्ज जिस चार्ज पर फील्ड फोर्स का एक्सपीरियंस करता है उसे टेस्ट चार्ज कहते हैं। अब यहाँ से एक डेफिनेशन और निकल के आती है, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। अगर Q इज यूनिट चार्ज, यूनिट Q की वैल्यू यूनिट ही है, Q इज इक्वल टू 1। तो ऊपर के फार्मूले से क्या है, इसमें Q की जगह 1 रख दीजिए तो E इज इक्वल टू एफ रह जाएगा। तो इससे डेफिनेशन निकल के आती है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज इक्वल टू द फोर्स दैट ए यूनिट चार्ज एक्सपीरियंसेस। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस फोर्स के बराबर है जो एक यूनिट चार्ज पर लगता है। तो लेट क्या है, क्यू क्या है? क्यू को टेस्ट चार्ज कहते हैं क्योंकि क्यू से ही टेस्ट किया जाता है, और कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज है। ये हमारा ये पॉइंट चार्ज है, ये फील्ड क्रिएट करेगा और इसको टेस्ट करेंगे, इसलिए इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो अगर इफ ए चार्ज Q इज ब्रॉट एट एनी पॉइंट अराउंड Q, अगर Q जो है, देखिए जैसे Q क्रिएट करता है ऐसे ये भी स्मॉल q भी जो है ये भी क्रिएट करेगा। दोनों फोर्स लगाएंगे अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। तो जब ये Q जो है फोर्स लगाएगा, स्मॉल q टेस्ट चार्ज फोर्स लगाएगा, तो ये इसके मूव करने के चांस बढ़ जाएंगे कैपिटल Q के। तो Q एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिकल फोर्स ड्यू टू Q, और Q मूव करेगा। तो इससे क्या है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम Q की जो वैल्यू है वो नेग्लिजिबल स्मॉल लेते हैं इसके कंपैरिजन में, Q के कंपैरिजन में। तो तब इसका फार्मूला जो एक्चुअल फार्मूला है वो है लिमिट Q टेंडिंग टू 0 एफ अपॉन Q। Q टेंडिंग लिमिट आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। Q टेंडिंग टू 0 का मतलब Q 0 नहीं है बल्कि 0 के आसपास है, 0 की ओर टेंड करता है। तो ठीक है, तो अब इससे आगे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q एट ए पॉइंट P डिस्टेंस R। इसका फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। R कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में।
तो इससे क्या निकल के आता है ये फार्मूला, इससे इससे भी ये होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। तो इसका क्या है, तो इसका मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ। तो E does not depend टेस्ट चार्ज, डज नॉट डिपेंड टेस्ट चार्ज। अब देखिए कुछ EF पैटर्न है। तो अगर हमारा पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवार्ड होगा, रेडियली आउटवार्ड, बाहर की ओर। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज यानी कि अकेला चार्ज है वो रखा है, प्लस प्लस का चार्ज है, तो उस पर क्या होगा, रेडियली आउटवार्ड होगा, यानी कि जो जो फील्ड लाइंस हैं वो बाहर की ओर जाएंगी। अगर एक सर्कल खींचें तो उसके रेडियस, रेडियली क्यों कहते हैं, तो अगर इसके चारों ओर एक फील्ड के चारों सर्कल खींच रहे हैं हम, तो उसकी ये रेडियस हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं रेडियली आउटवार्ड। अब अगर आपका चार्ज ये नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर जो इसका जो फील्ड होगा वो रेडियली इनवार्ड होगा, यानी कि इसमें जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या होंगी, अंदर की ओर एंटर करेंगी। तो कुछ EF पैटर्न देखिए क्या है। एक वो है, अगर दो पॉइंट चार्ज कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये पैटर्न आएगा इसका। दोनों चार्ज जो है चूँकि एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसलिए इससे जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो ड्यू टू रिपल्सन वो बेंड हो जाएंगी और पीछे की ओर मुड़ जाएंगी, ऐसे ही इसमें हो जाएंगी। तो इसके बीच में एक फील्ड बन जाएगा जहाँ कोई भी फील्ड नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो उसको कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दोनों ने एक दूसरे को रिपेल कर दिया, तो इसका रिपल्सन। और अट्रैक्शन में क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, एक है, एक प्लस का है, माइनस का। तो इसकी जो अभी हमने ऊपर बताया था कि पॉजिटिव में आउटवार्ड जाती हैं, नेगेटिव में इनवार्ड जाती हैं। तो पॉजिटिव में आउटवार्ड निकलेंगी ये और नेगेटिव की ओर जाएंगी, तो क्या है, अट्रैक्ट करेंगी, अट्रैक्ट, तो अट्रैक्शन। तो इसे कहते हैं, ये भी दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, कुछ डिस्टेंस पर रखें, तो इसे डाइपोल भी कहते हैं, डाइपोल आगे पढ़ेंगे अभी हम। तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पॉजिटिव से जाएंगी, नेगेटिव में एंटर कर जाएंगी, पॉजिटिव से जाएंगी, नेगेटिव में एंटर कर जाएंगी, इसी तरह से ये दिखाई गई है। ठीक है। अब अनइक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर दोनों चार्ज अनइक्वल हैं, अनइक्वल हैं, ठीक है। तो अनइक्वल में क्या है, मान लीजिए इनमें एक ज़्यादा पावरफुल है और एक कम पावरफुल है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा कम पावरफुल वाले बीच की ओर, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा रीजन में फैलेगा, तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा किसके, कम वीक चार्ज की ओर। अगर इसमें दोनों नेगेटिव हैं तो उसमें भी ऐसा ही होगा। तो नेगेटिव में क्या है, दोनों नेगेटिव में, तो ये भी रिपेल करेंगे, तो इनमें भी यही वो बनेगा, क्योंकि अब बस इसमें डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी इसमें इनवार्ड इस तरह से, और इसमें ऐसे, और ये भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगी, बस इसमें डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी, और इसमें भी इक्वल चार्ज हैं। ये मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ। तो ये है आपका क्या, इसमें भी आपका ये, अगर ये स्ट्रॉन्ग है, एक इनमें स्ट्रॉन्ग है, तो इनमें भी आपका जो है क्या हो जाएगा, ये रिपेल हो जाएगा, रिपेल। तो यहाँ भी जो है ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, तो इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा ये न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है। तो अब अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग है तो इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो
अब आगे और पैटर्न है, और देखिए और पे कैसा पैटर्न आएगा। इसमें है आपका, देखिए ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो दो प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसमें क्या होता है, दोनों पे इक्वल चार्ज होता है। तो इनका जो बीच में रीजन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इसमें डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो क्योंकि ये दोनों चार्ज इक्वल हैं तो इक्वली स्पेस्ड भी होंगी, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर होंगी और पैरेलल होंगी। अब मान लीजिए दूसरा क्या है, एक चार्ज है पॉजिटिव यहाँ, और एक ये नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है, नेगेटिवली चार्ज। तो इसमें क्या होंगी, ये अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट। तो इसमें जो ये पैटर्न बनेगा ये इस तरह से बनेगा। तो ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैं आपसे वैसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये अपने MCQ वगैरह में पूछे जाते हैं। आपको दे देगा वो, और इसमें बताइए सही पैटर्न कौन सा है। तो ये वाला, ये इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। तो ये अट्रैक्शन है, तो इसमें इस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया ये भी। और स्फीयर में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, तो इसमें भी पॉइंट चार्ज की तरह ही बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, और नेगेटिवली चार्ज है तो इनवर्ड होंगी। अब आपका ये है, अगर फाइनाइट लेंथ का वायर है, वायर, और वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके दोनों ओर आउटवर्ड जो है वो पैरेलल और आउटवर्ड स्ट्रेट लाइन में क्या होंगी, स्ट्रेट लाइन में चारों ओर को ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, और यहाँ पे दोनों सिरों पे क्या है, अगर ये इनफाइनाइटली बहुत बड़ा है तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे कुछ दोनों बेंड हो जाती हैं, बेंड मुड़ जाती हैं, तो दोनों सिरों, दोनों एंड्स पर, और इनको कहते हैं, इसको कहते हैं कर्लिंग इफेक्ट, यानी कि मुड़ना। और इसको हम छोड़ देते हैं, इनको लेंथी वायर में इसको छोड़ देते हैं, तो हम ये वाला ही कंसीडर करते हैं, ये वाला। तो ये आपने देखा भी नहीं होगा कहीं। और अगर एक चार्ज शीट है, शीट मीन्स चादर, तो चार्ज शीट क्या है, चार्ज शीट में आपकी देखिए पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस शीट के दोनों ओर आउटवर्ड होंगी, आउटवर्ड, इस तरह से ये पैटर्न होगा। अब मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और एक है ये न्यूट्रल है, बिल्कुल इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो तब इसमें कौन सा पैटर्न बनेगा। तो इसमें पैटर्न बनेगा, क्योंकि न्यूट्रल में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के चार्ज होते हैं इक्वल अमाउंट में। तो ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव चार्ज को इस एंड पर अट्रैक्ट कर लेगा, इस एंड पर, तो और दूसरे एंड पर चले जाएंगे ये। तो इसको हम दिखाते नहीं है। तो अब जो हमारा पैटर्न बनेगा, तो इसके और इसके बीच में, अब यहाँ नेगेटिवली आ जाएगा इधर, तो ये अट्रैक्शन काम करेगा। तो अट्रैक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आपने देखा होगा ये जाती ही हैं। तो मैं समझता हूँ हमने सारे एग्जाम्पल क्लियर कर लिए हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और तो आज इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम आगे और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और लाइक शेयर और कमेंट भी करिए। अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट भी करिए। तो थैंक यू।